नमस्ते, राम राम। आपका स्वागत है आपके अपने योगा यूट्यूब चैनल योगी राम के साथ में। आज हम बात करेंगे सुख और दुख के बारे में। वास्तव में सुख और दुख क्या है और इनका हमारे जीवन पर और हमारे मानसिक विचारों से क्या लेना देना है। एक्चुअली जो वास्तविक स्थिति है वह यह है कि सुख और दुख की अपनी कोई विशेष छवि नहीं है, विशेष कोई रूप नहीं है। सुख और दुख मन स्थिति है, स्टेटस ऑफ माइंड है। तो जैसे उदाहरण के तौर पर हम ले सकते हैं कि एक व्यक्ति सारे परिवार के साथ होकर भी सुखी नहीं है और एक व्यक्ति अकेला रहकर भी सुखी है। उस व्यक्ति का जो स्थिति है, यदि वह शारीरिक रूप से कष्ट में है, अक्षम है, तो वह दुखी रहता है। जबकि उसके पास बहुत सारी संपत्ति है, धन है, सब कुछ है उसके पास, लेकिन उसके पास शरीर का सुख नहीं है। और भौतिक जीवन में, सांसारिक जीवन में यदि व्यक्ति है, समाज में रहता है, तो उसके लिए उसके शरीर का बहुत महत्व है। यदि वह खुद से चल नहीं सकता है, खुद कुछ ले नहीं सकता है, खा नहीं सकता है, तो उसके लिए एक अक्षमता की स्थिति होती है और वह उतना सुखी नहीं होता। स्टेटस ऑफ माइंड, मन की जो स्थिति है वह हमेशा यह सोचता है कि मैं कितना कष्ट में हूँ। और जब हम माइंड ये सोचता है कि मैं कितना कष्ट में हूँ और दूसरे लोगों के साथ तुलना करता है, तो उसे लगता है कि वह दुखी है। और जबकि हमारी जो स्थिति है, हम हमेशा दूसरों के साथ तुलना करते हैं। तो कृपया तुलना करने से बचें। आप देखें कि आपके पास बहुत सारे लोग हैं जिनके पास ये हाथ, पैर या आंखें नहीं हैं, या कान नहीं हैं, या बोल नहीं सकते हैं, उनके पास बहुत पैसा है लेकिन वो सुखी नहीं है। तो ना तो सुख पैसे से होता है, ना आपकी गाड़ी वाहन से, ना बड़े बंगलों से, ना हवेलियों से। सुख है मन की स्थिति। आपने अपने मन को कंट्रोल में कर लिया, मन को नियंत्रण में कर सकते हैं यदि आप, तो आप सुख और दुख इनसे परे चले जाते हैं, इनसे ऊपर चले जाते हैं और फिर ये आपको परेशान नहीं करते हैं, ना आपको आंसू दिलाते हैं। तो हम सुख और दुख पर हम कंट्रोल कर सकते हैं योग के द्वारा। योग केवल शरीर के शारीरिक अंगों की गति नहीं है। योग मतलब होता है जुड़ना। जैसे एक नदी का समुद्र में जाकर मिलना, वैसे ही हमारा जो शरीर है, जो हमारी आत्मा है, हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है। क्षिति जल पावक गगन समीरा, धरती, अग्नि, वायु, जल और आकाश, इन 5 तत्वों से। और ये 5 तत्व ही भगवान है। भूमि, गगन, वायु, अग्नि और नील। तो भगवान हमेशा हमारे साथ है। इस चीज़ को हमेशा मन में रखिए। इस चीज़ को हमेशा ऐसे विचार करिए। आप कहीं भी जाएं, कुछ भी करें, कुछ भी सोचें, हमेशा इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखें कि भगवान जो है शाश्वत भगवान है। उस भगवान को हम अनुभव करते हैं, वो भगवान हमें दिखता है। भूमि को हम देख सकते हैं, वायु को हम अनुभव करते हैं, अग्नि को हम अनुभव करते हैं, जल हम ग्रहण करते हैं, जल से हमारा जीवन है, वायु से हमारा जीवन है, आकाश जो हमारी सोच है। एक क्षण में हम लाखों हजारों किलोमीटर को हम दूरी तय, माइंड जो हमारा दिमाग है वो तुरंत वहां पहुंच जाता है। सो मन की गति आकाश से ली गई है। तो हम इन सब चीजों को हम थोड़ा सा समय दें अपने आप को और हम मन को नियंत्रण करें। मन को हम नियंत्रण कर सकते हैं, अपने विचारों को नियंत्रण कर सकते हैं। कैसे? प्राणायाम से। प्राणायाम का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। हम प्राणायाम करते हैं तो जो हमारा जो मन है, बहुत ही सूक्ष्म जो चीज है हमारी बॉडी में, हमारे शरीर में, वह है श्वास। जहाँ जल नहीं पहुँचता वहाँ श्वास पहुँच जाती है, वहाँ श्वास पहुँचती है। इसलिए हम जब प्राणायाम करते हैं, प्राणायाम कई प्रकार के प्राणायाम हैं। जैसे अनुलोम विलोम हुआ, जिसे नाड़ी शोध प्राणायाम कहते हैं, कपालभाति हुआ, भस्त्रिका हुआ, उज्जाई हुआ, भ्रामरी हुआ, अंतरकुंभक, बहिर्कुंभक आदि आदि। और ये थायराइड है, जो हमारे गले में थायराइड ग्रंथि होती है, उसको भी ये प्रभावित करते हैं प्राणायाम, उनको क्योर करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं
व्याधियों को, रोगों को तो दूर करता ही है प्राणायाम, साथ में जो मुख्य जो हमारा जीवन है, इस जीवन को हम बिना सुख दुख के, मतलब संतुलित जीवन हो कि कुछ हमें मिल जाता है तो हम बहुत खुश हो जाते हैं, बहुत जोर जोर से हंसते हैं, और जब हमारा कुछ चला जाता है या हमने जैसा सोचा है कि अब ऐसा होगा, इतनी फसल होगी, फिर ऐसा होगा, बहुत कुछ हम सोचते हैं, लेकिन वैसा होता नहीं है तो हम दुखी हो जाते हैं। ये क्या हुआ? मन ने सोचा, मन ने सोचा कि हम वहाँ जाएंगे और बहुत सारा ना धन अर्जित करेंगे, या वहाँ जाएंगे वो व्यक्ति मिलेगा, वो हमारा बहुत सम्मान करेगा, उसने नहीं किया, तो फिर हमारा जो मन है, जो हमारा मनोभाव है, वो हम थोड़ा दुखी हो जाते हैं। इन सारी चीज़ों को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? प्राणायाम से हम कंट्रोल कर सकते हैं, विचारों से, स्वाध्याय जिसको बोलते हैं, सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी के दो मीनिंग होते हैं, दो अर्थ होते हैं। स्टडी बाय सेल्फ, खुद से अध्ययन करना, किताबों से अध्ययन करना, किसी दूसरे व्यक्ति की सहायता के बिना, और एक होता है खुद को अध्ययन करना कि हम कौन है, हमारा लक्ष्य क्या है। जीवन का मतलब केवल खाना पीना, बच्चे पैदा करना, सोना, डरना, ये 4-5 चीजें तो जानवर भी करते हैं। हमारा जीवन का लक्ष्य क्या है? हम इंसान हैं, मानव हैं, तो हम ऐसा क्या करें? हम क्यों, आखिर हमें मानव के रूप में जीवन मिला, मानव की देह क्यों मिली, ये 5 तत्व, और साथ में बुद्धि चेतना मिली, उसका उपयोग, सदुपयोग कैसे करें? तो हम उसका सदुपयोग करें और हम स्थिर बुद्धि रहें। स्थिर बुद्धि रहने के लिए हम खुद का जब अध्ययन करेंगे तो हम पाएंगे कि आखिर दुख का कारण क्या है। दुख का कारण है तृष्णा, दुख का कारण है मन की बहुत तेज गति, जहां नहीं जाना है वहां जाना, जो नहीं विचार करना है वो विचार करना। ये सारी चीजें हम अनजाने में ही करते रहते हैं। किसी व्यक्ति को देखा, 10-5 मिनट के उससे मिले और उससे ऐसे जुड़ गए कि बस यही सब कुछ है, जबकि इस जीवन में अगले क्षण का पता नहीं है कि किसी को 5 मिनट में अटैक आए और 2 मिनट में साइलेंट अटैक आए और सब समाप्त, जीवन समाप्त। लेकिन जो हमारा जीवन है, जितने समय के लिए मिला है, हम उसको अच्छे कार्यों में लगाएं, अच्छी सोच रखें। हम सोचें कि आखिर हमें करना क्या है और क्यों करना है। मन की गति से ना चलें। जो मन ने कहा, मन के मते न चालिए, मन के मते हजार। मन पल पल में बदलता है, ये करना है, ये नहीं करना है। चेतना से चलें। आखिर हम इंसान हैं, मानव हैं, और हमारे अलग अलग कर्तव्य हैं। हम एक लड़का हैं, पुत्र हैं, किसी के पिता हैं, किसी के भाई हैं, समाज के प्रतिनिधि हैं, हम कोई अधिकारी हैं, कोई कर्मचारी हैं। अपनी सारी जिम्मेदारियों को बड़े सार्वभौमिकता से, स्वार्थी होकर ना निभाएं। अगर आप स्वार्थी होकर किसी कार्य को करते हैं तो ये दुख की ओर जाता है। आप केवल अपना भला चाहते हैं, दूसरों को समस्या हो रही है, आपको उससे कोई समस्या नहीं है, आपको कोई दिक्कत नहीं, तो फिर आप समाज से कट जाते हैं। और जब आप समाज से कट जाते हैं तो आप अलग हो जाते हैं। हमें समाज में रहकर समाज के कल्याण को कार्य करना है। जैसे भगवान श्री रामचंद्र जी ने समाज के कल्याण के लिए कार्य किया, धर्मराज युधिष्ठिर, पांडवों ने धर्म की स्थापना के लिए कार्य किया, भगवान कृष्ण ने। तो हमें सभी अपने जो पूर्वज हैं, हम उनकी ही संतानें हैं। हमारा जो अनुवांशिक, जो हमारा जीन्स है, जो हमारा डीएनए है, वो सारा हमारा दैवीय है। हमें चरित्रवान बनना है। कोई भी ऐसा कार्य ना करें कि जो हमें समाज से छिपाना पड़े, जो हमें अपने माता पिता से छिपाना पड़े। हाँ, कोई भी कार्य यदि हम छिपाते हैं, इसका मतलब हमारे मन ने कहीं ना कहीं इस चीज को मान रखा है कि वो कार्य गलत है, और हम इसलिए समाज से छिपाते हैं, अपने माता पिता से छिपाते हैं। ये बात सही है। इस सृष्टि पर माता पिता साक्षात देवता है, साक्षात देवी देवता है। वो ही एक ऐसे व्यक्तित्व हैं इस जीवन में कि जो चाहते हैं कि जब हम किसी भी परिस्थिति को ले सकते हैं कि बहुत जैसे गरीबी वाले जो परिस्थितियां होती हैं कि माँ, या नहीं गरीबी वाली स्थिति भी ना हो, बहुत संपन्नता वाली स्थिति हो, तो जब माँ और जो बच्चा है या बच्चे लेटे हुए हैं तो बच्चा सूसू कर लेता है, तो माँ उसे उठाकर और सूखे स्थान में बेड पर लेटा देती है, और खुद अगर वहां पे गीले में लेटी हुई है वो कितना केयर करती है, बहुत चिंता करती है। सो वो साक्षात देवी देवता है। और पिताजी चाहते हैं कि
जो चीज उन्हें नहीं मिली, जो चीज उन्होंने जीवन में देखी नहीं, वो उनके पुत्र पुत्रियां देखें। तो हमें अपने माता पिता का बहुत बहुत ध्यान देखना है, बिल्कुल दिल से। जीवन में विवाह करना ना करना, जीवन में कुछ बड़ी उपलब्धि हासिल होना ना होना, ये हमारे कुछ प्रारब्ध पर और हमारे कार्यों पर निर्भर करता है। लेकिन माता पिता को सुखी रखना, प्रयास करना, ये हमारे अंतर्मन का कार्य है। तो हम अंतर्मन से अपने माता पिता को हमेशा कोई भी कार्य करने के पहले, समाज में ऐसा कोई कार्य या कोई भी निर्णय लेने के पहले इस चीज का हम विशेष ध्यान दें कि इससे आखिर समाज को क्या सुख होगा, समाज का क्या फायदा होगा, हमारा क्या होगा, हमारा मतलब समाज का, परिवार का, सभी का, और प्रकृति का क्या होगा। जब हम ऐसा जीवन जीने लगते हैं, हम आसपास अपने देखते हैं बहुत सारे लोगों को समस्याओं में, कष्ट में, दूसरों के दुख से दुखी और दूसरों के सुख से सुखी। जब हम ऐसा यूनिवर्सल समाज से जुड़ के जीवन जीते हैं तो आप देखेंगे आपको लगेगा ही नहीं कि आप समस्या में हैं। आपको लगेगा आप एक समुद्र का एक हिस्सा हो जाएंगे। आप नदी नहीं रहेंगे, आप एक समुद्र का हिस्सा हो जाएंगे। और जो सबके साथ में है तो वो कभी अकेला नहीं होता है। तो हम कैसे लोगों के साथ में जुड़ें, अच्छे भाव रखें, बहुत किसी से आशा ना करें, किसी का अनीति का धन ना लें, ना खाएं अनीति का, और सद्विचारों के साथ उन्नति के, मानव समाज की उन्नति के लिए कार्य करें। गाय, कुत्ता, बैल, इन सभी को हम, अगर ये भूखे हैं, इनकी आदत चिपकी हुई, अगर हम इन्हें कहीं देखते हैं, हम अपना मानव धर्म निभाएं। मंदिर जाके आप, ठीक है, मंदिर में जाके भगवान शिव जी को शिवलिंग पर जल चढ़ाना, शिव जी के प्रतीक को जल चढ़ाना, लड्डू खिलाना, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। मनोभाव, ईश्वर भाव का विषय है, समता का, संतुलन का विषय है। लेकिन जो वास्तव में बैल में, गाय में, कुत्ते में, किसी भी प्राणी में, सब में देवता है, सभी में ऊर्जा है। ईश्वर क्या है? ऊर्जा, संतुलन। हम इनका बहुत ज्यादा नहीं खिला सकते, तो अपने जन्मदिन पर या किसी का बहुत अच्छा कोई कार्यक्रम हो रहा है, कोई धार्मिक कार्यक्रम है, तो जब गाय, कुत्ते कोई भी आते हैं तो इनका स्थान दें, इनको हम भोजन जो भी हम दे सकते हैं वो इनको उपलब्ध करें। आप देखिए इतनी बहुत संतुष्टि है, और ये हमारी विपदाओं को, विपत्तियों को हर लेते हैं, क्योंकि इनमें भी ईश्वर का वास है। और हम बात कर रहे थे प्राणायाम की, तो हम निश्चय रूप से प्राणायाम की, जो हमने विभिन्न नाम बताए हैं, जो विभिन्न प्रकार की तकनीकी हैं, हम उनका वैज्ञानिकता के साथ, तार्किकता और तथ्यात्मकता से, वैज्ञानिकता के साथ उनका अभ्यास करेंगे। आने वाले वीडियो में हम उनका अभ्यास करेंगे और हम उससे लाभ अर्जित करेंगे, और हमारी जो नस नाड़ियां हैं उनको मजबूती प्रदान करने वाला प्राणायाम ही है। और हमारे मस्तिष्क को, आंखों को, कानों को, क्योंकि यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा पहुंचती है, ब्लॉकेज दूर होते हैं, कमर दर्द तो होगा ही नहीं। ब्रह्मचर्य का पालन करें समय अनुसार, विवाहित लोग भी ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हैं। अपनी ऊर्जा, जो हमारी धातु होती है, क्योंकि हम बहुत सारा, लगभग बताते हैं कि 40 किलो जब भोजन ऊर्जा के रूप में परिणत होता है, अस्थि, मज्जा, खून आदि आदि, ऐसे करके लगभग 52 दिन, 82 दिन, और जिसकी जैसी टाइमिंग, धीरे धीरे, क्योंकि क्षमता है कि जैसे डाइजेस्ट होगा फूड, खाना पचेगा, फिर उसके बाद दूसरी चीजें बनेंगी, अस्थि, मज्जा, खून, रक्त आदि ऐसे बनेंगे। फिर उसके बाद अस्थि मज्जा के बाद, उसके बाद फिर जब लास्ट स्टेज है, जो अंतिम सोपान है, उसमें वीर्य बनता है। तो वीर्य को रक्षित करें, ब्रह्मचर्य का सबके प्रति अच्छे भाव रखें। किसी की बहन, बेटी, किसी का भाई, कोई भी है, एक ऐसा भाव रखें कि ना इसमें देवता है, इसमें ईश्वर है, और ये सब कुछ जान रहा है, और हमारा भाव मन से हम ईमानदार बने, तो आप देखेंगे ना, ये पूरा विश्व, ये सारी धरती आपका परिवार, हमारा परिवार हो जाएगा, और हम कल्याण के उस मार्ग पर चल पड़ेंगे। हम उस सुख की यात्रा पर निकल पड़ेंगे, स्वाध्याय करने लगेंगे। स्वाध्याय मतलब खुद का हम अध्ययन कर लेंगे, खुद की सीसीटीवी फुटेज हम अपनी देखेंगे, हम खुद का आकलन करेंगे, खुद के हम वकील नहीं बनेंगे, खुद के हम न्यायाधीश बनेंगे। खुद को न्याय दीजिए, आप समाज को न्याय देंगे। तो हम अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद, राम राम, आप सभी का कल्याण हो। देखते रहिए योगी राम। नमस्कार।